जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम सूर्य के जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण के प्रवेश पर वीडियो बना रहे हैं। जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है और जो इसका ये तीसरा चरण है ये कुंभ राशि में आता है। कुंभ राशि का जो लॉर्ड्स हैं वो राहु और शनि को दिया गया है और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। अब सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में आने का मतलब हुआ कि सूर्य मंगल के नक्षत्र में है। सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है, एक राजा की तरह है, और मंगल जो है वो सेनापति है, फाइटर है, एक उसके पास आगे बढ़ने की शक्ति है और मोटिवेशनल पावर है। अब जैसे ही सूर्य और मंगल का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा, उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो राजा लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं या जो टॉप एल्कन्स जो बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक फाइटिंग एटीट्यूड या आप कह सकते हैं ईगोइस्टिक एटीट्यूड कुछ डेवलप हो जाएगा। क्योंकि इस समय जो मंगल अपने धनिष्ठा के तृतीय चरण में रहे, तो जो ये नवांश में जाएगा ये तुला नवांश में जाएगा, और तुला नवांश में जाने पर सूर्य जो है वो नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल और सूर्य के कॉम्बिनेशन की वजह से आप देखेंगे कि पॉलिटिशियंस कुछ रैशली और एरोगेंटली कुछ डिसीजंस लेंगे और कोई फाइटिंग का माहौल भी तैयार हो सकता है वर्ल्ड लेवल पर, अगर इसको मुंडेन लेवल पर देखते हैं। और ख़ासकर ये वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया और वेस्टर्न साइड ऑफ ग्लोब जो है वो इस तरह की घटना देखी जा सकती है, जहाँ जो कोई राष्ट्राध्यक्ष है वो इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है जहाँ किसी कंट्री पे एग्रेशन वो कर देगा या वो अपनी जनता के प्रति जो है वो रूथलेसली बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको मंगल का साथ मिल गया है। राहु जो है वो कुंभ राशि को और रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य और राहु की वजह से क्या होगा, सूर्य जो है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य हमारा नेम और फेम है, और सूर्य जो है वो क्रिएशन का साइन भी है, क्योंकि जो लियो साइन में सूर्य जो बतलाता है फिफ्थ हाउस हमारी क्रिएशन है। हम जो हमारी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, हमारे बच्चे हैं, या कोई भी हम कला करते हैं, वो फिफ्थ हाउस से भी देखा जाता है। तो सूर्य हमारे जो है वो क्रिएशन का साइन भी है। तो जब सूर्य राहु के साथ मैच करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्रिएशन होगी, या क्योंकि राहु जो है एक फेक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, एक चीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ जो राहु है वो हमारी जो डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हुई है, और साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य और राहु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ऐसा जो होगा, वो आप देखेंगे कुछ फेक नॉलेज गुरु जो है को जो वर्ल्ड इस टाइम दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में होगा, तो फेक गुरुओं का मतलब वो एक्सपोज होंगे यहाँ पे, क्योंकि राहु जो है वो सीक्रेट्स को एक्सपोज करता है, मतलब वो निकालता है। तो जो क्योंकि सूर्य राहु जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो फेक नॉलेज स्प्रेड करने वाले लोग हो गए, या फेक आप किसी भी तरह का धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो वो उनका जो होगा वो इस समय एक्सपोज होंगे, वो आप वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे इस तरह से। और दूसरा जो चीज़ इसमें यहाँ पर देखी जाएगी, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, तो और राहु एक तरीके से लाइट भी है, तो आप देखेंगे जो सिनेमा से रिलेटेड या जो हॉलीवुड या बॉलीवुड है उसको भी राहु का रिप्रेजेंट करता है, और सन के साथ उसके साथ मैच करने पर जो है वो एक फेक चीज़ इमेज बनती है। और जो भी आप फिल्म्स देखते हैं या उस, क्योंकि उसमें एक रियलिटी नहीं होती है, एक जो है वो थोड़ा फेकिज्म रहता है। तो यहाँ पर सिनेमा से जुड़े हुए लोगों के लिए भी कुछ ये समय अच्छा नहीं है, कोई उनका उसका स्कैंडल एक्सपोज हो सकता है, या वो किसी भी तरह की वहाँ पे उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपका डिबिलिटेटेड हो गया है तुला नवांश में जाकर के। क्योंकि तुला में जाकर के इसलिए नवांश में हो जाता है क्योंकि सूर्य जो है वो वहाँ पर जब तुला में जाते हैं तो वो अपनी पत्नी के साथ जो है वो संसर्ग करने लगे थे, और आत्मा का जो सूर्य का कार्य है वो आत्मा की शुद्धि और वो है, तो वहाँ जाकर के वो अपना वो मोटिवेशनल पावर भूल गए थे, इसलिए वो वहाँ जाके डिबिलिटेट हो जाते हैं। सूर्य का यहाँ पर जाने पर जो प्रभाव है वो विभिन्न राशियों पर डिफरेंट तरीके से पड़ेगा, लेकिन मैं आज आपको एक ट्रांजिट की टेक्निक बता रहा हूँ। आप देखिएगा जिनका भी आपका 3-7-11 मतलब कि मिथुन राशि में और तुला साइन में या आपका कुंभ साइन में जिनके भी सैटर्न होगा, जिन किसी की भी चार्ट में
इन 3 जगह पर आपके सैटर्न होगा तो सन का ये वाला ट्रांजिट आपके लिए बहुत प्रोफेशन वाइज बहुत अच्छा है। आपको किसी ना किसी तरह से आपके प्रोफेशन में कुछ मूवमेंट दिखाई देगी, चाहे वो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई ट्रांसफर्स का इशू है या ऑफिस में कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो यहाँ पर इस ट्रांजिट के बाद आपको थोड़ा सा उसमें चेंजेस नज़र आएंगे। वो चेंजेस पॉजिटिव की तरफ भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके बाकी प्लैनेट्स की राहु की पोजीशन क्या है, सैटर्न की पोजीशन क्या है, केतु की पोजीशन क्या है, मतलब वो किसके इन्फ्लुएंस में है। बट बेसिकली जो है वो एक मूवमेंट वहाँ आपको नजर आएगी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। जिन जिन की राशि में जो है वो आपको मिथुन में हो गया, तुला और कुंभ साइन में सैटर्न बैठा होगा, तो ये सन का ट्रांजिट उनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स देने वाला है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट राशिज पे या डिफरेंट आपके असेंडेंट पर क्या प्रभाव डालने वाला है। मेनली हम जो है इसको राशि से लेंगे कि जिस चंद्रमा जिस साइन में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष साइन की। मेष जो साइन में जो चंद्रमा होगा तो उनको जो है, क्योंकि आपका लियो साइन जो है आपके 5th हाउस में है, तो इस समय जो है उनको 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। 5th हाउस हमारी प्रोजेनी का है, 5th हाउस हमारी एजुकेशन का हाउस भी माना जाता है, स्पेकुलेशंस का हाउस है यहाँ पर हमारा, और हमारी क्रिएटिविटी यहाँ से देखी जाती है। तो होगा क्या कि जिनके अगर किसी के चाइल्ड बर्थ की कोई चल रहा होगा किसी का, तो यहाँ पर उनको चाइल्ड बर्थ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और स्टूडेंट्स हैं उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा, जो कि वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि धनिष्ठा जो नक्षत्र है वो एक बड़ा प्रैक्टिकल नक्षत्र है। यहाँ पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होती है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो भी हम एक थॉट्स और एक प्लानिंग जो भी हम करते हैं, तो वो जब तक एग्जीक्यूट ना हो तो वो एक पोटेंशियल फॉर्म में है, लेकिन जब वो जैसे हम उसको धरातल पर उसको कार्यान्वित करते हैं तो वो एनर्जी जो है वो हमारी काइनेटिक फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस नक्षत्र में आकर के आदमी के जो प्लानिंग्स है वो सारी एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाती हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में राशि के साथ साथ मैं थोड़ा और बतला दूं, धनिष्ठा नक्षत्र को शादी के लिए अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे स्टोरी आपको मैंने बतलाया था। भीष्म पितामह से जुड़ी हुई स्टोरी है। भीष्म पितामह ने भी जो है वो अखंड ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। तो इस तरह से इस नक्षत्र में जन्मे जो असेंडेंट हो उनका, या मून साइन हो या सन वहाँ पर होगा, तो उनको शादी में दिक्कत आती है, या तो लेट मैरिज होती है या फिर मैरिज में वो सेलिबेसी मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ रहता है। प्रिंस डायना का जो आपने अगर आपको चार्ट याद हो तो उनका मून जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो उनके वो आपको मैरिज से रिलेटेड आपने इश्यूज तो देखे ही हैं। अब हम बात करते हैं आपकी टॉरस साइन की, वृक राशि वालों की। वृक राशि वालों के लिए ये 4th हाउस में आपका लिब्रा साइन आएगा। तो यहाँ पर जो है उनको उनकी मदर से रिलेटेड कुछ मदर से रिलेटेड इश्यूज होंगे, या प्रॉपर्टी उनका कोई अगर वो लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वो अभी प्लानिंग को डेफर कर दे, अभी इसको मत लें, क्योंकि यहाँ उनको मकान से रिलेटेड कोई फ्लैट हो गया है ना, ज़मीन से, गाड़ी से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्याएं होती हुई नज़र आएंगी। और ख़ासकर मदर के एटीट्यूड में भी थोड़ा ईगोइस्टिक एटीट्यूड हो जाएगा। मदर कुछ ज़्यादा ही मतलब घर पे एक जो है वो डिक्टोरियल जो टेंडेंसी रहेगी ना, वो थोड़ी अभी इस दौरान उनकी बढ़ जाएगी। तो माता की थोड़ा स्वभाव अगर ऐसा हो जाए तो आप उसको बड़े आराम से स्वीकार कर लें। और बात करेंगे हम मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों की 3rd हाउस में ये आपका कर रहा है। तो 3rd हाउस जो हमारी जो सिबलिंग्स का है, हमारे छोटे भाई बहनों का है, हमारी इनिशिएटिव्स का है, हमारी हॉबीज़ का है। यहाँ से हम अपनी इनिशिएटिव्स भी कुछ अगर लेना होता है तो पराक्रम भाव को उसको यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर आकर के जो अभी सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं है, तो हमारे जो भी इनिशिएटिव्स होंगे हम ले ही नहीं पाएंगे, मतलब उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे उसमें। हम उसके मतलब कि सोचेंगे बहुत लेकिन उसको धरातल पर काम नहीं करेंगे उस पर। तो ये भी उसलिए भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनके लिए भी अच्छा नहीं है। भाई बहनों से भी थोड़ा विवाद हो सकता है, या उनकी तरफ से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इशू हो सकते हैं, या उनको गवर्नमेंट साइड से कोई प्रॉब्लम उनको होती हुई नज़र आ रही है। बात करेंगे कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों के 2nd हाउस में ही है। तो 2nd हाउस जो है वो कुटुंब का स्थान है, हमारी रिसोर्सेज का स्थान है, हमारी एजुकेशन जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ से हमें पता लगती है। और ये हमारे जो आभूषण है, मतलब कि एक जो
स्थायी संपत्ति होती है वो वहाँ से देखी जाती है। तो अभी कुटुंब में जो है वो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होने वाले, मतलब जो आपके रिलेटिव्स हैं, डियर फैमिली में मेंबर्स हैं, वहाँ पर कुछ ईगो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मतलब कि वो आपस में क्लैशेस की संभावना बढ़ सकती है और आपकी वाणी भी यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत एग्रेसिवली आप बात करेंगे, मतलब किसी से भी एकदम से एग्रेशन में आ जाएंगे और फिर वो झगड़े का कारण बनेगा। तो यहाँ से आपको दिक्कतें होती हुई नजर आ रही हैं। सूर्य वहाँ पे चला गया राहु के साथ, राहु के मतलब नक्षत्र में, तो वहाँ पर वो पैसों का भी थोड़ा सा जो है वो आपको सेविंग नहीं करेगा, मतलब वो एक्सपेंडिचर करवा देगा, क्योंकि राहु जो है वो शो ऑफ में बिलीव करता है। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सिंह राशि वालों की बात करेंगे तो सिंह राशि वालों के लिए लगन पे ही ये का स्वामी बनता है लियो साइन। तो यहाँ पर जो है वो उनके एटीट्यूड में जो है वो इगोइस्टिक फीलिंग्स ज़्यादा वो फील कर पाएंगे, मतलब वो जो है वो आत्म तत्व जो उनका था वो वहाँ से अभी थोड़ा कुछ दिनों के लिए मिसिंग रहेगा और वो मतलब एक एरोगेंटली बिहेव करेंगे, किसी का कॉपरेशन उनको नहीं कर पाएंगे और एक जो है रॉयलनेस, एकांकी रहना, इस तरह की फीलिंग्स उसके पास आएगी। और मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये उनको ट्रबल करता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप में भी कोई अगर वो कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी थोड़ा भी सोच समझ के चलें, क्योंकि ये उनका पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए लियो साइन 12th हाउस में आता है। तो यहाँ पर जो है वो 12th हाउस हमारे फादर की प्रॉपर्टी का हाउस भी है। तो यहाँ पर उनको कोई एंसेस्ट्रल फादर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज वहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। कुछ मकान का कोई इशू है या लैंड का कोई इशू है, तो वहाँ वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और कोई फॉरेन से रिलेटेड भी है तो वो गवर्नमेंट को कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट है को कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर भी उसमें कोई दिक्कतें हो रही हैं। एक्सपेंडिचर्स वहाँ उनका हो जाएगा, ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। स्लीपिंग पैटर्न्स भी डिस्टर्ब उनको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के लिए जो है वो आपका 11th हाउस में लियो साइन आता है। तो यहाँ पर जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे उनके झगड़े हो सकते हैं कि वो जो भी सर्कल उनका फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर उनकी कुछ मतलब कि ठीक नहीं रहेगा। और उनके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ भी थोड़ी दिक्कत है। और खासकर उनके जो बड़े भाई बहन हैं यहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं कि उनकी जो मैरिड लाइफ होगी बड़े भाई बहनों की, वहाँ पर वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है सन का ये वाला ट्रांजिट। और बात करेंगे हम उसके बाद आपकी वृश्चिक साइन की। वृश्चिक साइन वालों के लिए तो ये मतलब कि जॉब से रिलेटेड या ऑफिशियल जो उनका जहाँ पे भी वो काम करते हैं वहाँ पर बहुत टेंशन्स का भी माहौल बना हुआ है, क्योंकि उनके तो वैसे भी ऑलरेडी आपका वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं। वृश्चिक साइन वाले जो है वो ऑफिस वर्क में और डोमेस्टिक फ्रंट में, मतलब घर पे वो जो उनका बैलेंस नहीं बन पाता है, वो ऑफिस का काम भी घर पे, तो इस तरह से वो टेंशन जो है वो ऑफिस की घर पे तक लेकर के आते हैं। तो ये उनके लिए अभी वाला ट्रांजिट तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बॉसेस से कोई झगड़ा हो सकता है या वहाँ पे कोई टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाएगा ना। तो ये सिंह जो आपका स्कॉर्पियो साइन है उसके लिए दिक्कत है। और स्कॉर्पियो साइंस वैसे भी बहुत रिवोल्यूशनरी टाइप के होते हैं, मतलब वो किसी की आवाज़ आगे उठाना, जैसे हनुमान जी मतलब किसी और के झगड़े में मतलब आगे लीडरशिप बन जाना ना, यूनियन लीडर। तो ये उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, तो इस वजह से इनको थोड़ी दिक्कतें इस वक्त झेलनी पड़ सकती हैं। धनु राशि वालों की बात करेंगे तो धनु राशि वालों के लिए ये जो लियो साइन है वो 9th हाउस में आएगा। तो 9th हाउस हमारे रिलीजन का हाउस है, हमारे फादर का हाउस है, और हमारे जो है वो पूर्व जन्मों का जो हाउस है वो 9th हाउस से देखा जाता है, धर्म का हाउस यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पर उनका कुछ गुरुओं से कोई ईगो क्लैशेस होते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका चाहे वो बॉस होगा है, बॉस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है जॉब में, फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी कि फादर में ईगो का कुछ या जो है ना वो घमंड उस तरह से उत्पन्न हो जाएगा कि वो आपको परेशानी देगा, आपके डिसीजन मतलब है वो धोखा इस टाइप से आपको गुरु द्वारा मिल सकता है, या आप खुद भी जो है वो जो है फेक नॉलेज या फेक धर्म का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे हम मकर साइन की। तो मकर साइन वालों के लिए तो लियो साइन वैसे भी 8th हाउस में, अगर वो जरा सा भी डेबिलिटेटेड हो जाता है तो उनके पिता का उनको सुख नहीं मिल पाता और बहुत कष्ट उनको फादर फिगर की तरफ से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो अभी गोचर हो रहा है सूर्य का, तो इनके लिए तो फादर की तरफ से दिक्कतें आने वाली है या फादर को कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। हाँ, और जो है वो उनका, और क्योंकि दूसरा उनके जो है आप ये देखिएगा कि जो उनका ससुराल पक्ष है और जो उनका अपना घर है वो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जो आपका कुंभ साइन है वो उनके 2nd हाउस में आता है। वो जो उनकी खुद की फैमिली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फैमिली है,
प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास करते हैं कि इमोशंस पे उसके नहीं है। और जो उनका जो ससुराल पक्ष होगा वो थोड़ा सा रॉयलनेस दिखा रहा है कि वो मतलब कि एक आडंबर में जीते हैं या उस टाइप से थोड़ा सा रहते, तो उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें नज़र आ रही हैं। बात करेंगे हम कुंभ साइन की, तो कुंभ साइन वालों के लिए ये फर्स्ट आपके 7th हाउस में आ रहा है, तो उनको मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ दिखाई दे रही हैं। मैरिज में कोई मतलब कि आपका जो वाइफ है, स्पाउस है, उसके साथ आपके झगड़े हो रहे हैं, आपका पार्टनरशिप में कोई दिक्कत वहाँ पे क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। तो ये इस तरह से इसमें यहाँ पर देखा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के उनके जो है वो मैरिटल फ्रंट में ये अच्छा नहीं है, उनके लिए दिक्कतों का ही सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी इस साइन पे तो मैरिज में वैसे भी इसमें दिक्कत रहती है। जो आपका धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ साइन होगा तो उसमें मैरिज में भी दिक्कतें हैं। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं मीन राशि वालों की, तो मीन राशि वालों के लिए ल्यू साइन आपका 6th हाउस में आता है। 6th हाउस हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ का हाउस है। और यहाँ से हम अपने ऋण, रोग और शत्रु को देखते हैं। तो सन जब वहाँ जाता है तो हमारे जो शत्रु बनेंगे ना, वो शत्रु भी एक्सट्रीम लेवल के शत्रु होते हैं, मतलब काफ़ी रिच रॉयल आपके शत्रु होंगे इस टाइप से जो देखा जाएगा। और रिसोर्सफुल वाले, मतलब जिनके पास काफ़ी धन वाले, पैसे वाले आपके शत्रु यहाँ पे बनते हैं। तो सूर्य का, हालांकि अगर यहाँ सूर्य यहीं प्लेस्ड है तो और ख़ास करके अगर वो आपका फर्स्ट नवांश में है तो अच्छा है, क्योंकि वो अगर लियो साइन में चला जाएगा, लियो नवांश में जाने पर सन जो है वो अपने शत्रुओं को दबा के रखेगा। लेकिन अभी जो तुला नवांश में धनिष्ठा नक्षत्र के 3य चरण में गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये था कुल मिलाकर के जो इसमें अवलोकन किया गया कि किस तरह से धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य के संचार से जो है वो डिफरेंट राशिज पर प्रभाव आएंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र अपने आप में क्या बोलता है, क्योंकि ये साउंड की बात करता है जो है हमारा। तो ये चीज़ है। और दूसरा, ये बहुत प्रैक्टिकल नक्षत्र है, मतलब कि जो भी हम प्लानिंग्स वगैरह करते हैं उसको ये धरातल पर एग्जीक्यूट करता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।